आइए जानते हैं रंभा तीज 2023 में कब है। रंभा तीज पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। रंभा तीज का सुहागिन महिलाओं और कुंवारी लड़कियों दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को रंभा तीज व्रत रखा जाता है। रंभा तीज को ही तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत का महत्व होता है, रंभा तीज पर सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत करती है। वहीं कुंवारी लड़कियां अच्छा वर प्राप्त करने की कामना से व्रत करती है। इस व्रत पर मां पार्वती और शिव जी की पूजा की जाती है। ऐसे में भगवान शिव की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। महिलाओं को इस व्रत को करने से जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हम आपको रंभा तीज की तारीख, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कथा के बारे में बताते हैं। रंभा तीज की कथा रावण की पत्नियों से जुड़ी हुई है। रंभा तीज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रंभा तीज मनाई जाती है। साल 2023 में इस तिथि की शुरुआत 21 मई को रात 10:09 से हो रही है, जिसका समापन 22 मई को रात 11:19 पर होगी। ऐसे में सूर्योदय को महत्व देते हुए रंभा तीज 22 मई को मनाई जाएगी। रंभा तीज का शुभ योग। रंभा तीज पर 2 शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन अमृत सिद्धि योग सुबह 5:47 से 10:37 तक है। सर्वार्थ सिद्धि योग में भी रंभा तीज पर सुबह 5:47 से 10:37 तक ही रहेगा। रंभा तीज पूजा विधि। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह स्नान करके भगवान का स्मरण कर सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद व्रत का संकल्प ले और मां पार्वती और भगवान शिव की विधि से पूजा करें। भगवान शिव जी की पूजा फल, फूल, धूप, दीप, अक्षत, भाग, धतूर, दूध और दही पंचामृत से करें। पूजा के दौरान शिव चालीसा का पाठ अवश्य करें। रंभा तीज की कथा। रावण की 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी राक्षस राज मायासुर की पुत्री मंदोदरी थी और दूसरी पत्नी धन्य मालिनी थी। वाल्मीकि रामायण में रावण की तीसरी पत्नी के बारे में भी बताया गया है। रावण को मृत्यु के बाद स्वर्गलोक में रंभा नाम की अप्सरा मिली थी। रावण ने रंभा को अपने बस में करना चाहा। रंभा ने अपने को उसकी पुत्र वधू के समान बताकर नकार दिया था। रावण ने इसके बाद भी रंभा से दुराचार करना चाहा। ऐसे में नल कुबेर ने रावण को श्राप दिया था। रावण को श्राप दिया कि वह किसी भी स्त्री को स्पर्श नहीं कर पाए। ऐसा करने की कोशिश किया तो उसका मस्तिष्क 100 टुकड़ों में बढ़ गया। ऐसा मानता है कि इसके बाद रंभा की पूजा रंभा की कथा जन्म समुद्र मंथन के बाद में हुआ था। रंभा का नया विवाह हुआ, बहुत ही फलदायी के बाद पत्नी को लेने अपने ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि वह बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को लेकर जाएगा। उस पुरुष के सास, ससुर, साले, सालिया ने समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष नहीं माना। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गए। जब वह पानी लेकर लौटा तब उसने देखा कि उसकी पत्नी पराई व्यक्ति द्वारा लाए लोटे से पानी पीकर हंस हंस कर बात कर रही थी। वह पराया पुरुष उसी व्यक्ति की शकल सूरत वाला था। ऐसा देखकर वह व्यक्ति पराये व्यक्ति से आग बबूला होकर लड़ाई करने लगा। धीरे धीरे वह काफ़ी भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि सच सच बताओ कि तुम्हारा पति इन दोनों में कौन है। लेकिन वह स्त्री चुप रही, क्योंकि दोनों ही व्यक्ति हम शकल थे। बीच राह में अपनी पत्नी को लुटा देखकर वह व्यक्ति मन ही मन शंकर भगवान की प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, मुझे और मेरी पत्नी को इस मुसीबत से बचा ले और मैं अपनी पत्नी को बुधवार के दिन विदा कराकर जो अपराध किया उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। भगवान शिव उसकी प्रार्थना से भयभीत हो गए और दूसरे व्यक्ति उसी समय
कहीं अंतर्धान हो। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ वहीं सही सलामत अपने नगर पहुंच गया। इसके बाद से दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार के दिन प्रदोष व्रत को करने लगा। इस दिन सुबह स्नान आदि कर निवृत्त हो जाए। स्नान करने के बाद साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मंदिर में भगवान शिव के सामने दीप प्रज्वलित करें तथा भोलेनाथ के मंत्र का जाप कर जलाभिषेक करें और साथ में ही माता पार्वती और विघ्नहर्ता भगवान गणेश की भी पूजा अर्चना करें। फिर प्रदोष काल से पहले स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण करें। ये वस्त्र आपके एकदम स्वच्छ होनी चाहिए। इस समय आप मंदिर या घर कहीं पूजा कर सकते हैं। यदि आप घर में भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो एक चौकी पर स्वच्छ वस्त्र बिछाएं और उस पर भगवान शिव, माता पार्वती और विघ्नहर्ता गणेश जी की मूर्ति स्थापना करें। ध्यान रहे पूजा के समय चौकी पर शिवलिंग जरूर स्थापित करें। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की